मैं जल्दी ही इंस्टाग्राम पर लाइव आना शुरू करने वाला हूं, जहां पर हम बिंदास बातें किया करेंगे। आप अपनी क्यूरीज भी पूछ सकते हो, इसलिए जल्दी से जल्दी जाओ इंस्टाग्राम पेज फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एक तरफ तो जून के महीने में पूरे भारत के अंदर अनाप शनाप गाड़ियां बिकी हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ पॉपुलर गाड़ियां ऐसी हैं जो बिल्कुल भी नहीं बिक पाई हैं। एक गाड़ी तो सालों से अपनी सेगमेंट की किंग है, लेकिन जून के महीने में सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों की लिस्ट में उसका नाम आ चुका है। इस लिस्ट में एक आध दो गाड़ियां आपको शॉक कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और जून के महीने में सबसे कम बिकने वाली 25 गाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं। 25th पोजीशन पर आई है मारुति की सेलेरियो, जिसकी 752 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। इस गाड़ी के कम बिक पाने के पीछे एक अलग कारण है। असल में जल्दी ही इस साल के आखिर तक इसकी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने वाली है, जिस वजह से इसकी बिक्री कम हो पा रही है। नेक्स्ट जनरेशन की पेटेंट इमेजेस भी लीक हुई थी, जो मैंने आपको संडे को आने वाली न्यूज़ में बताई भी थी, अगर आपको याद हो तो। इसके बाद 24th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 500, जिसकी 633 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी की कम सेल्स के पीछे भी वही सेम कारण है। असल में इसकी भी इस साल के आखिर तक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने वाली है, जिसका हर दिन कोई ना कोई एक नया टीजर आप ऑनलाइन देख सकते हो। 23rd पोजीशन पर आई है मारुति की सियाज, जिसकी 602 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी का ना तो कोई फेसलिफ्ट और ना ही कोई नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने वाली है। असल में इंडिया में सेडान्स की डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। अब कई सारी कंपनीज ने तो अपनी सेडान्स को डिसकंटिन्यू करना भी शुरू कर दिया है। यही वजह है कि सियाज, जो एक समय पर सेगमेंट किंग हुआ करती थी, होंडा सिटी से भी ज़्यादा बिका करती थी, आज वो 23rd लीस्ट सेलिंग कार है। इसके बाद 22nd पोजीशन पर भी एक ऐसी गाड़ी आई है जो सालों से अपनी सेगमेंट की किंग बनी हुई है, टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिसकी सिर्फ 549 यूनिट्स ही बिक पाई हैं जून के महीने में पूरे भारत के अंदर। मुझे नहीं लगता कि शायद ही किसी ने कभी जीवन में सोचा होगा कि फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी, जिसको इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है, इतनी ज़्यादा बिक्री होती है इसकी, वो कभी लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में आएगी। इस महीने वो हुआ है जो कभी नहीं हुआ। एंडेवर फॉर्च्यूनर से ज़्यादा बिकी है और लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में एंडेवर हमेशा हुआ करती थी, जो इस बार नहीं है। जहां तक कि XUV 500, जिसकी नेक्स्ट जनरेशन बस कुछ ही महीनों में लॉन्च होने वाली है, वो भी फॉर्च्यूनर से ज्यादा बिकी है इस महीने। अब अगले महीने पता चलेगा सही तरह से कि फॉर्च्यूनर के लिए ये नॉर्मल एक अप एंड डाउन है या फिर वाकई में लोगों को अब सच का ज्ञान हो चुका है। गाड़ी चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, कितनी भी खराब हालत में क्यों ना हो, लेकिन उसे शानदार दामों में बेचा जा सकता है, वो भी घर बैठे बैठे Cars24 की मदद से। बस आपको कुछ करना है तो अपॉइंटमेंट बुक करना है, जिसके बाद Cars24 की टीम आपके घर आती है, आपकी गाड़ी का कंप्लीट इंस्पेक्शन करती है और उसकी डिटेल्स को अपलोड कर देती है, जिसके बाद पूरे भारत से कई सारे लोग आपकी गाड़ी के ऊपर बोली लगाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा बोली होती है वही होते हैं आपकी गाड़ी के फाइनल प्राइसेस। डील फाइनल होने के 48 से 72 घंटे के अंदर ही आपके बताए हुए बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और रही बात पेपर वर्क की, जैसे कि RC ट्रांसफ़र करना, ये सब कुछ भी Cars24 की टीम संभाल लेती है, आपको कुछ नहीं करना। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके अपॉइंटमेंट बुक करिए और फिर देखिए कैसे दुनिया बोली लगाएगी। इसके बाद 21 पोजीशन पर आई है किया की कार्निवल, जिसकी 503 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। ये गाड़ी जब लॉन्च हुई थी तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि इनोवा का तो काम खत्म, अब तो यही गाड़ी बिकेगी, कितने सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं, क्या शानदार लगती है, एक नंबर प्रीमियम गाड़ी है, मजा आ गया। शुरुआत में ये गाड़ी थोड़ा बहुत बिकी भी, लेकिन अब कई सारे महीनों से ये लिस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में लगातार आना शुरू हो गई है। अब 30 लाख रुपए की गाड़ी में आप ऑल्टो वाले सेफ्टी फीचर्स दोगे और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के भी आप प्राइस के हिसाब से फीचर्स नहीं दोगे, तो जनता कब तक आपके इस प्रोडक्ट को खरीदेगी। इसके बाद 20th पोजीशन पर आई है होंडा की WRV, जिसकी सिर्फ 466 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। एक टाइम था जब ये गाड़ी अपनी सेगमेंट की गाड़ियों को कंपटीशन दिया करती थी, 3 से 3,500 यूनिट इसकी आराम से बिक जाया करती थी, लेकिन अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि WRV का अभी हाल ही में फेसलिफ्ट भी लॉन्च किया गया था, उसके बाद भी इसकी सेल्स 500 यूनिट भी नहीं हो पाई। 19th पोजीशन पर आई है स्कोडा की रैपिड, जिसकी 454 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसके बाद 18th पोजीशन पर है फोर्ड की फ्री स्टाइल, जिसकी 413 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 17th पर है महिंद्रा की मराटजो, जिसकी 402 यूनिट्स बिकी हैं। इसके बाद 16th पर है मॉरिस गैराज, जिसकी ग्लॉस्टर, जिसकी 306 यूनिट्स बिकी हैं। 15th पोजीशन पर आई है होंडा की जैज, जिसकी
243 यूनिट्स बिक पाई हैं पूरे भारत में। 14th पोजीशन पर है Volkswagen की वेंटो, जिसकी 178 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। सुन रहे हैं कि इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन इंडिया में आने वाली है, जिसका नाम शायद कुछ और होगा। वैसे भी अब Volkswagen और स्कोडा का पूरा ध्यान एसयूवीज के ऊपर है, ना हैचबैक और ना ही सेडान पर ध्यान दे रहे हैं ये लोग। यही वजह है कि पोलो की नेक्स्ट जनरेशन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक इंडिया में वो आ ही नहीं रही। इसके बाद 13th पोजीशन पर आई है डेटसन की रेडिगो। मैं तो भूल ही गया था इस नाम की गाड़ी मार्केट में कोई है भी। इसकी 149 यूनिट्स बिक पाई है पूरे भारत में। 12th पोजीशन पर आई है फोर्ड की एस्पायर, जिसकी मात्र 120 यूनिट्स बिक पाई है पूरे भारत में। कहने को तो इस गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी काफी जबरदस्त है। पावरफुल इंजन मिलता है, गाड़ी चलाने में भी मजा आता है, माइलेज भी ठीक ठाक निकल आता है, कंफर्ट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन सेगमेंट के हिसाब से यह गाड़ी ना तो फीचर्स प्रोवाइड कर पाती है और ना ही इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस थोड़ी फ्रेश है। बहुत पुराना डिज़ाइन इसका हो चुका है। ज़रूरत है इस गाड़ी को किसी छोटे मोटे फेसलिफ्ट की नहीं, नेक्स्ट जनरेशन की। लेकिन फोर्ड ऐसा लगता है कि अपनी गाड़ियों को भूल चुका है। 11th पोजीशन पर है रेनो की डस्टर, जिसकी 114 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ग्लोबल मार्केट में रेनो वालों ने डस्टर की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च कर दी और इंडिया में एक लॉलीपॉप पकड़ा दी उसकी फेसलिफ्ट। तो भाई यही होगा, जब तक नेक्स्ट जनरेशन समय रहते आप प्रोडक्ट की लॉन्च नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी लिस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में ही आती रहेगी। 10th पोजीशन पर है हुंडई की टूसॉन, जिसकी 85 यूनिट्स बिक पाई हैं पूरे भारत में। टूसॉन की भी नेक्स्ट जनरेशन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, जो काफी शानदार है, लेकिन हमें अभी भी ओल्ड जनरेशन पकड़ा के रखी हुई है। और पिछले साल इसका फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया था, उसके बाद इसकी सेल्स में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया था, लेकिन वापस से अब धीरे धीरे अपने पुराने वाले रूप में आने लगी है। ये लगभग 26 लाख से 31 लाख या 31.5 लाख रुपए तक की लमसम मिल जाती है। 9th पोजीशन पर है निसान की किक्स, इसकी 84 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये एक आध दो कुछ फिक्स गाड़ियां हैं जो आपको इस लिस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में हमेशा हर महीने मिलेंगी। ये इस लिस्ट में ऊपर नीचे जरूर हो सकती हैं, लेकिन बाहर कभी नहीं होती। ये गाड़ी अल्फिलहाल लगभग 10.5 से 16.5-17 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 8th पोजीशन पर है सिट्रन की C5 एयरक्रॉस। अभी कुछ ही समय पहले इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है और लॉन्च होते ही ये इंडिया की 8th लिस्ट सेलिंग कार बन गई है। मुझे अभी उम्मीद है कि ये टॉप 5 में भी आएगी। वजह ये है कि एक तो ये ज़रूरत से ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। ओवर प्राइस्ड होने के बावजूद भी ये अपनी सेगमेंट के हिसाब से फीचर्स भी प्रोवाइड नहीं कर पाती, ना ही सेफ्टी के और ना ही कंफर्ट के। तो कोई भी इस गाड़ी को क्यों खरीदेगा? मुझे नहीं पता कि सिट्रन वाले क्या पॉलिसी लेकर इंडिया में आए हैं, लेकिन अगर ये उसी पॉलिसी के हिसाब से आगे भी चले तो इनकी लॉन्च होने वाली हर कोई गाड़ी इसी लिस्ट में नजर आएगी। इस गाड़ी की मुश्किल से 41 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। ये लगभग 35.5 लाख से 38 लाख रुपए तक की मिलती है। 7th पोजीशन पर आई है हुंडई की एलेंट्रा, जिसकी 29 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सेडान का मार्केट इंडिया में अब लगभग खत्म हो चुका है। यही वजह है कि एलेंट्रा इस लिस्ट में डली हुई है। ये लगभग 20 लाख से 25 लाख रुपए तक की मिल जाती है। इसकी सेगमेंट की बाकी गाड़ियां जैसे कि सिविक और कोरोला अल्टिस तो डिसकंटिन्यू भी कर दी गई। 6th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की अल्टोरस G4। इस गाड़ी की भी पोजीशन इस लिस्ट में हमेशा फिक्स है, ये आनी है। इसकी 16 यूनिट्स बिकी हैं जून के महीने में पूरे भारत के अंदर। ये लगभग 34 से 37 लाख रुपए तक की मिल जाती है। कहने को ये अपनी सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी लोग बाग इस गाड़ी को पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों। 5th पोजीशन पर है डेटसन की गो प्लस, जिसकी 12 यूनिट्स ही बिक पाई हैं बड़ी मुश्किल से। ये लगभग 5 से 8 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 4th पोजीशन पर है डेटसन की गो, जिसकी सिर्फ 6 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। ये लगभग 4.5 से 7.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 3rd पोजीशन पर आई है टोयोटा की यारिस, जिसकी मुश्किल से 5 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। मैं आपको बता दूं कि अगर मैं सही हूं तो आने वाले कुछ ही महीनों में यारिस डिसकंटिन्यू होने वाली है। तो अगर आप इस गाड़ी को खरीदने का प्लान बना रहे हो तो इग्नोर कर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये हाल फिलहाल लगभग 10.25 लाख से शुरू होकर 17 लाख रुपए तक की मिल जाती है। इसके बाद 2nd पोजीशन पर आई है महिंद्रा की KUV 100 NXT, जिसकी पूरे भारत में जून के महीने में सिर्फ एक सिंगल यूनिट बिकी है। इस एक सिंगल बंदे को तो भाई अलग ही कुछ स्पेशल फील हो रहा होगा। करोड़ों की जनसंख्या वाले देश में इस गाड़ी को सिर्फ एक बंदे ने खरीदा है पूरे महीने में। मतलब बिल्कुल ही अलग चल रहे हो भाई अपन। ये गाड़ी लगभग 7 लाख से 9 लाख रुपए तक की मिल जाती है। और अब बात करें सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में, जो बिल्कुल भी नहीं बिकी है जून के महीने में, तो वो है फोर्ड की फीगो।
पूरे भारत में जून के महीने में एक सिंगल यूनिट भी इस गाड़ी की बिकी नहीं है। मतलब पूरे भारत में जितने भी फोर्ड के शोरूम हैं, वहाँ पर जितनी भी फीगो खड़ी हैं, वो सिर्फ खड़ी रहीं, एक सिंगल बंदा भी इनको खरीदने नहीं आया। फोर्ड वाले अपनी ही गाड़ी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान जाने। इसकी नेक्स्ट जनरेशन इसी की नहीं, एस्पायर, फ्री स्टाइल, इको स्पोर्ट, इन सब की नेक्स्ट जनरेशन क्यों लॉन्च नहीं कर रहे हैं पता नहीं। अगर आप अपने 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर के लिए कोई सस्ती और अच्छी नई एसेसरी खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी लिंक दी हुई है, आप चाहो तो जाकर वहां पर देख सकते हो, पसंद आए तो खरीद भी सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।